सहाबी रसूल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं। फ़िदा का अबी व अम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे वालिदैन अभी जिंदा हैं तो मैं अपने माँ बाप के साथ क्या ऐसा काम करूं, उनके साथ कौन ऐसा सलूक करूं जिससे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मेरे कमली वाले आका ताजदार नबुवा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जन्नत का वनार का, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, अगर हम अच्छे इखलास के साथ मोहब्बत के साथ अपने अच्छे तरीके से अगर माँ बाप के साथ उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आका फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर उनके साथ हम गलत या ज़बानी से पेश आएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप जहन्नम है। ए नबी के प्यारे दीवानों, बानी इस्लाम सय्यद मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की इंसानियत को ये पैगाम दिया कि जिस माँ के बतन से पैदा हुए हो, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने तुमको रखा, फिर तुम्हारा तवल्लुद हुआ, जिस माँ ने तुम्हारे आराम को आराम समझा, तुम्हारे तकलीफों को आरामों में तब्दील किया, जिस माँ ने तुम्हें पालने के लिए लोगों के ताने सुने, जिस माँ ने तुम्हें पालने के लिए अपने तमाम आराम को छोड़ दिया, अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ दिया, जिस बाप ने तुम्हें पालने के लिए अपने आप को गुलामी जैसी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दिया, जिस बाप ने हम सब की तरबियत के लिए हम सब के जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जिस बाप ने अपने आप को गुलामी की मंजिल की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया, कभी प्यासा रहता है, कभी भूखा रहता है, वो धूप तड़पती हुई धूप होती है, बाप पसीने को बहा बहा कर अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के फलाह के लिए बाप अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देता है। ऐ कौम मुस्लिम, आज हमें क्या हो गया? अरे वो वक्त था जब मेरे आका सय्यद मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त फरमाया था कि ऐ लोगों, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है उन माँ बाप के हुकूक को कभी ना भूलना, उन माँ बाप से कभी रूगर्दानी ना करना। एक कौम मुस्लिम माजरत के साथ बयान करता हूँ, आज हमें क्या हो गया? जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, अपने आंचलों में खिलाया, आज इल्ला माशाअल्लाह बहुत ऐसे है बाप हैं जो माँ बाप को अपने से दूर करना चाहते हैं। ऐ कौम के नौनिहालो, याद रखो क़यामत वाले दिन अगर पैगंबर इस्लाम सय्यद मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरों के सामने तुम पेश होगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमसे पूछ लिया तुम मेरे उम्मत में पैदा हुए थे, तुम्हारे लिए रब ने यह हुक्म फरमाया था कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करना, लेकिन तुमने दुनिया में अपने माँ बाप को सताया, अपने माँ बाप की आंखों से आंसू निकलवाए, अपने माँ बाप के दिलों को तकलीफ दिया। और याद रखना क़यामत वाले अगर नबी ने क़यामत वाले दिन अगर नबी ने हमसे सवालों जवाब कर लिया, बता तुमने अपने माँ बाप के साथ कौन ऐसा काम किया है जिसमें अल्लाह की रज़ा हासिल तुम्हें हो? मेरे नबी के प्यारे दीवानों, निदामत की वजह से ये सर नीचे आ जाएंगे। ऐ कौम मुस्लिम, जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा, वो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो मेरे आका फरमाते हैं उनके साथ इखलास से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे चेहरे को देखे तो पता चले, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे चेहरे को देखे तो पता चले कि माँ देख रही है, तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ डरे ना, खौफ ज़दा ना हो। इसलिए क़यामत वाले दिन अगर ये माँ बाप नबी की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ए मौला ये मेरा लख्ते जिगर था, ये मेरा नूरे नजर था, ये मेरे खून का टुकड़ा था, लेकिन इसने दुनिया में मुझे बहुत सताया था, बहुत रुलाया
आया था तो कमली वाले आका को कौन सा चेहरा दिखाओगे मेरे नबी के प्यारे दीवानों। बस जरूरत इस बात की है, आओ नबी के तर्ज अमल को अपनाओ, आओ नबी के जिंदगी पर, आओ नबी के तर्ज जिंदगी पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी है। मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा में आप तशरीफ ले आ चुके हैं। एक बुढ़िया औरत है, एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा एक दिन अपने माँ से पूछता है, अम्मी जान तुमने कपड़े फटे पुराने पहने हैं, बड़ा दिन हो गया है, कपड़े तो तब्दील कर ले, मैं होश वाला हो गया। अम्मी तेरी अजमत को सलाम। वो छोटा सा बच्चा, नन्ना से बच्चा माँ से सवाल करता है। माँ कहती है बेटा मेरे पास कपड़े नहीं है, बस ये एक ही कपड़ा है तन पे जो मैं अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही हूँ। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, वो बच्चा अपने माँ से कहता है, अम्मी जान ये तो बताओ आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं तो अम्मी जान आपने किसी से तलब नहीं किया, आपने किसी से मांगा नहीं। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे की माँ पुकार कर कहती, बेटा मैंने एक अमीरों से मांगा लेकिन किसी ने मेरी मदद ना की। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करता है, अम्मी जान क्या हमारे रिश्तेदार नहीं हैं? उसने माँ ने कहा, बेटा रिश्तेदार तो हैं, सब लोग हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो नन्ना सा बच्चा कहता, अम्मी जान अगर हमारे रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों में से कौन कौन है? माँ ने कहा, तुम्हारे बड़े बाप हैं, तुम्हारे चचा है, रिश्तेदार और भी हैं, करीबी हैं, दूर वाले भी हैं। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, इतना पुकारना था। वो बच्चा नन्ना सा कहता है, अर्ज करता, अम्मी जान तो मुझे जाने दिया जाए चचा के पास, हो सकता है एक कपड़ा दे दे, आपके बदन ढक जाए। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, बड़े तेजी से बयान कर रहा हो। वो बच्चा अपने माँ से इजाजत लेके अपने चचा के पास जाता है और अर्ज करता है, ऐ चचा जान, दरवाजे पर दस्तखत की आवाज देता है और अर्ज करता है, चचा जान मेरे माँ के कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, इज्जत उनकी दांव पे लगी हुई है, एक चादर दे दो, मेरे माँ के बदन ढक जाए। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, चाचा घर के अंदर से निकलता है, बच्चे के सीने पर ऐसा पैर मारता है, बच्चा जमीन पर गिरता है, चीखता हुआ रोता हुआ वहां से निकलता है, मदीना की गलियों से बाहर आता है। एक सहाबी रसूल रास्ते में मिलते हैं और पूछते हैं, बेटा बता तू कहां जा रहा है? अल्लाहु अकबर। उस बेटे ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उस बच्चे ने गुस्से की हालत में कहा, मैं कुछ नहीं बयान करूंगा, मदीना के लोग ऐसे ही हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल फरमाते हैं, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अरे मस्जिद नबवी है, इसी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर है। अल्लाहु अकबर। वहाँ एक कमली वाले आका है जो गरीबों की, यतीमों की लाज रखने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो नौजवान, वो सहाबी रसूल बताते हैं, जाओ नबी की बारगाह में सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा रोता हुआ कभी हंसता है, कभी रोता है, माँ के पास पहुँचता है, देखता है माँ तकलीफ में पड़ी हुई है, माँ का चेहरा उदास है, बैठी हुई है। बच्चे से पूछती, बेटा बता तेरे चचा ने तेरे साथ क्या किया? आंखों में आंसू लेकर वो बच्चा रोकर कहता, चचा के पास गया था, उसने कोई मदद न की, पैर से सीने पर वार किया, मैं जमीन पे गिर गया। अम्मी जान तुमने सही कहा था कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन मैंने सुना है मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में एक नबी है जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो यतीमों की मदद करने वाले हैं। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, उस माँ ने कहा, बेटा सुनो, हाँ मैंने सुना है वो मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए हैं, जो उनके पास जाता है उनकी वाली करने लगता है। अल्लाहु अकबर। अल मुख्तसर ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माँ से इतना सुना, उस माँ ने कहा, बेटा जाना लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान न लाना, बेटा जाना अपनी चीज को तलब करके घर वापस आ जाना। अल मुख्तसर ये है, बच्चा जाता है मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचता है और अर्ज करता है, ऐना मन मोहम्मद कौन है? इतना कहता है, मेरे कमली वाले आका बाप के लहजे में बड़े दर्द के साथ कहते हैं, बेटा हाँ मैं हाजिर हूँ। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, वो बच्चा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ यतीमों के वाली यही तो है, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुराद
गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पर आए का गम खाने वाले। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी कमली वाले आका फरमाते हैं, बता बेटा तू क्या चाहता है। उस बच्चे ने, उस छोटे नन्हे बच्चे ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। मेरी ये भी शर्त है, मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। मुझे एक चादर चाहिए, मुझे अपने माँ की सतर को ढकना है। अल्लाह अकबर। मेरे कमली वाले आका ने चादर को निकाला, साहबी रसूल से कहा, इस चादर को इस बच्चे को दे दो। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर पाया और पाने के बाद खुश होकर मुस्कुराते हुए माँ के पास पहुंचता है और कहता, माँ तो झूठ बोल रही थी कि वो जादूगर हैं, वो लोगों की वो जादूगर है जो उनके पास जाता है, वो जबरदस्ती करते हैं ईमान लाने के लिए। लेकिन मैं गया था, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने चादर मांगी, उन्होंने चादर दे दी। बता, उस्मान ने पूछा, बता वो नबी कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा, अम्मी जान वो मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी में मिलेंगे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। वो बच्चा और माँ दोनों दौड़ते हुए आते हैं, मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद पूछते हैं, बताओ मोहम्मद कौन है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, कमली वाले आका ताजदार नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं। वो माँ पुकार कर चीखें निकाल कर यूं कहती है, या रसूलल्लाह दामने करम बढ़ाइए, आप मुझे मुसलमान बनाइए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अखलाके जमीला थे, औसाफे जमीला थे कि पूरी दुनिया मेरे आका के कदमों पे कुर्बान हो जाया करती थे। ए नबी के प्यारे दीवानों, काश अगर आज हम अपने आप को समझ लें और माँ बाप के साथ उसने इखलाक से पेश आए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आए।